हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। छोटा सा ही चैप्टर है, 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा हमारा। गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है कि हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की जो मार्केट में रेपुटेशन है उसको गुडविल कहते हैं। देखो गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ गुड नेम ऑफ रेपुटेशन enjoyed by a firm that enable it to earn profit over and above the normal profits। गुडविल क्या होती है? जो मार्केट में हमारी रेपुटेशन है जिसके कारण हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जिस भी आइटम का हम बिजनेस करते हैं, जो भी हम ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड में हमारे अलावा और भी कंपनीज होंगी, पूरी इंडस्ट्री होगी उसकी। वो इंडस्ट्री नॉर्मली जो उस इंडस्ट्री में नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। हमारी कंपनी उनसे जो एक्स्ट्रा अर्न करेगी वो हमारे रेपुटेशन के कारण है, तो वो हमारी क्या होती है? गुडविल। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स। 2 टाइप के असेट्स होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टेंजिबल। जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे क्या है? इंटेंजिबल। तो गुडविल हमारे लिए क्या होती है? इंटेंजिबल असेट्स। इट कैन नेवर बी ए नेगेटिव फिगर। ये ध्यान रखना है, गुडविल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर मार्केट में हमारी रेपुटेशन नहीं है तो हमारी गुडविल 0 तो हो सकती है, बट नेगेटिव कभी भी नहीं आएगी। नेगेटिव गुडविल अगर कहीं पे बाई चांस आ जाए तो उसको हम 0 ही ट्रीट करते हैं, वैसे नेगेटिव आएगी नहीं कहीं भी। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यू करने के टोटल ये 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको सिंगल में भी लिख देते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आज की वीडियो में हम ये सारे मेथड्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन प्रॉफिट्स के साथ ना कई बार कुछ पास एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस आ जाते हैं, उनका इफेक्ट। आज हम सारे मेथड्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जिसमें प्रॉफिट के साथ कुछ पास एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेना होगा। इस चैप्टर का यूज आगे वाले चैप्टर्स में भी होगा, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। वहां पे भी जब गुडविल वैल्यू करनी होगी तो इन्हीं मेथड से वैल्यू होगी। देखो सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। 10th में 11th में मीन निकालना सीखा था आपने। मीन कैसे निकालते थे? मीन निकालने की आइडेंटिटी होती थी सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन का मतलब भी यही होता है, एवरेज का मतलब भी यही होता है, मीन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एवरेज वही निकाला है हमने, टोटल प्रॉफिट बिफोर एबनॉर्मल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब क्या हो गया? एन, और सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता था? एक्स का टोटल, वही टोटल प्रॉफिट। अभी हम आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एबनॉर्मल आइटम्स आएंगे ही नहीं। एबनॉर्मल आइटम्स वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करेंगे। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई। क्या होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स for how many years the firm will earn the same amount of profit because of its past effort। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है कि वो कितने ईयर्स तक ये सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये डीड में पहले से ही मेंशन हो जाते हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिट होगा या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी या रेशो में चेंज आएगा और हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने लेंगे, ये पहले से उनके बीच में म्यूचुअली डिसाइड हो जाता है। हर क्वेश्चन में ये गिवन होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। Goodwill is to be valued at 2 years purchase of last 4 years average profit। Number of years purchase कितने दिए हुए हैं? 2। 2 years purchase of last 4 years average profit। Profit of the last 4 years ending on 31st March। लास्ट 4 years के प्रॉफिट हमें गिवन है और गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या क्या प्रॉफिट दिए हुए हैं? 42,000 प्लस 48,000
प्लस 76 एंड 84 डिवाइडेड बाई 4, नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स के। इन केस अगर इसमें से कोई लॉस दिया होता तो उसको हम क्या कर देते, माइनस। इन सबका टोटल कर लेंगे। ये आ गया 42,000 प्लस 48,000 प्लस 76,000 प्लस 84,000, ये आ जाएगा 2,50,000। 2,50,000 अपॉन 4, 2,50,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 62,500। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 62,500। फिर हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, गुडविल। गुडविल होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स से एवरेज प्रॉफिट आया था, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट है 62,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। इसका मतलब होता है कि वो कितने ईयर्स के तक ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा उनके पास एफर्ट के कारण। तो वो कितने दिए हुए क्वेश्चन में, 2। कंपल्सरी नहीं है कि 2 आए, क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी हो सकता है, 2, 2.5, 3, 3.5 कुछ भी आ सकता है। तो इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ गई 1,25,000। ये फर्म की गुडविल होती है, टोटल बिजनेस की गुडविल। ये है फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हमने सिर्फ वो क्वेश्चन किए हैं जिसमें प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है जिसमें प्रॉफिट के अंदर कुछ पास एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ पिछले एरर्स होंगे, कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बच्चों। सेकेंड मेथड देखो बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जैसे मीन निकालते वक्त 10th 11th में आपने किया था, एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती थी। इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते थे बच्चों, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती थी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होता था उसमें, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे वहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह वेटेज दी होती है पर ईयर की, ईयर वाइज वेटेज। सबसे पहले हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल ऑफ वेट्स। वेट को W से डिनोट करते हैं तो इसको सिग्मा W लिख लेते हैं, और टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट को सिग्मा PW लिख लेते हैं। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं। क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर दिस। पिछले 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। कैलकुलेट गुडविल ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 3, आफ्टर असाइनिंग वेट 1, 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट। और वेट्स हमें गिवन है कि क्या क्या वेटेज देनी है ईयर वाइज। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, उसमें ईयर्स आ गए। प्रॉफिट को किससे डिनोट कर लेंगे, P से। उनके वेट्स आ जाएंगे W, जो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। वेट्स हमेशा दिए होंगे और मोस्टली सीक्वेंस में ही दिए होंगे, ये 1, 2, 3। इन केस जो क्वेश्चन में गिवन हो वही ले लेना। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, PW, यानी कि वेटेड प्रॉफिट। 40,000 इंटू 1, 40,000। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन होगा, उनकी वेटेज भी गिवन होगी, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट यानी कि PW। 40,000 इंटू 2, 80,000। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। 5,000 इंटू 4, 20,000। इन केस अगर कोई लॉस आ जाए तो उसको नेगेटिव ले लेना। जैसे मान लो 5,000 लॉस है तो इसमें ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे भी ब्रैकेट ही आ जाएगा, नेगेटिव आइटम यानी कि। फिर 48,800 इंटू 5, ये आ जाएगा 2,44,000। इसके बाद हम जो वेटेज है उसका टोटल निकालेंगे, सिग्मा W 5, 4, 9, 10, 15, ये आ गया 15। सिग्मा PW निकालेंगे इसका टोटल करके, 244 प्लस 20 प्लस 180 प्लस 120, ये आ गया सिग्मा PW 5,64,000। 5,64,000। इससे अब हम निकाल लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, सिग्मा PW अपॉन सिग्मा W।
तो 5,64,000 डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू 15, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 37,600। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल किसके इक्वल होगी? जैसे हम पिछले मेथड में एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे, इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 37,600 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। इसका मतलब था कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने ईयर तक सेम प्रॉफिट वो मेंटेन करेंगे विद पास एफर्ट, उसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये डीड में वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। कितने दिए हुए हैं? 3 ईयर्स परचेज इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आंसर आ गया 1,12,800। ये फर्स्ट 2 मेथड हो गए, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कह देते हैं। दोनों में पहले प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। नेक्स्ट मेथड देखो। नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब तो होता है कि जो हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है वो हमारा क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। बट हर कंपनी की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करके, हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करके, तो डेफिनेटली उसका जो प्रॉफिट है वो कैश अमाउंट की फॉर्म में हमसे ज्यादा होगा। तो हम जो भी नॉर्मल प्रॉफिट है वो कभी भी रुपीज में नहीं देखते, नॉर्मल प्रॉफिट हम देखते हैं परसेंटेज में। हमारी जो बिजनेस है उस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, वो क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितने परसेंट प्रॉफिट होता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म ऑफ सेम इंडस्ट्री। ये किसमें दिया होता है? परसेंटेज में। सुपर प्रॉफिट बाई सेम एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है तो एक्चुअल प्रॉफिट ले लेंगे, लास्ट 3-4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन होगा, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूलेज हैं हमारे, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल इफ एनी। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स होते हैं जिनको हम असेट साइड शो तो करते हैं बट एक्चुअल में वो असेट्स नहीं होते, उनका डेबिट बैलेंस है इसलिए वो असेट साइड आ गए। इसमें मेनली आते हैं हमारे लॉसेस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th में फाइनल अकाउंट में पढ़ा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब किसी अमाउंट के ऊपर हम लार्ज अमाउंट स्पेंड कर देते हैं जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तक मिलेगा तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमने कोई न्यू प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया जिसकी हमने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मिलेगा, तो जो अमाउंट हमने स्पेंड किया उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम राइट ऑफ करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो जो अमाउंट बच जाता है उसको हम असेट साइड शो करते हैं एज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो वो कोई फिक्टिशियस असेट्स है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है बच्चों, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने दूसरे इंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट किया है अमाउंट लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे हमने किसी कंपनी की एजेंसी खरीद ली या उसकी फ्रेंचाइजी ले ली
या उस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वो हमारी क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जो हमारा सरप्लस फंड था उसको हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जिससे हमें रेवेन्यू यानी कि इंटरेस्ट मिलता रहे, वो होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है लेकिन अपने बेनिफिट के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ भी गिवन ना हो अनलेस स्पेसिफाइड, तो इन्वेस्टमेंट एज टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ ये मेंशन नहीं है कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है तो हम उसको नॉन ट्रेड लेंगे और माइनस कर देंगे। और माइनस गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अगर बैलेंस शीट के अंदर कुछ गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तो वो उसमें से क्या हो जाएगी, माइनस से पुरानी गुडविल है, अभी वाली गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल। फिक्टिशियस असेट जो असेट साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिए हो या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस दिया हो, वो फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो वैसे हमने बाहर इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, वो माइनस हो जाएंगे। माइनस गुडविल अगर ओल्ड बुक्स में ऑलरेडी अपीयर है, ये असेट साइड अपीयर होती है। या फिर दूसरा मेथड है टोटल असेट्स। टोटल असेट्स में से यही तीनों माइनस, माइनस यानी कि एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो दो मेथड है, या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी या कैपिटल प्लस रिजर्व, दोनों के अंदर ये तीन आइटम माइनस करनी है, फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इंटरेस्ट इनकम अर्न करने के लिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए किया, जैसे हमने कोई फ्रेंचाइजी खरीद ली या कोई एजेंसी ले ली, इस टाइप से। अब गुडविल कैसे निकालते हैं, जैसे पिछले दोनों मेथड में निकाला था, वहां पे निकाला था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, फिर निकाला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यहाँ पे हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 years, लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 1,20,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब वो ये कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट कैलकुलेट करके दी हुई है, अगर गिवन नहीं होती तो फिर ऐसे कैलकुलेट करते। ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। जिस बिजनेस में रिस्क के कारण कितने परसेंट रिटर्न मिलती है, 10%, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होते हैं, जो इस क्वेश्चन में 3 गिवन है, ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 3 years का प्रॉफिट गिवन है, उसका यूज करके सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तीनों ईयर्स का प्रॉफिट ऐड कर लो, अपॉन में 3। इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ रहा है 1,20,000। 120 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 40,000। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या एंटिटी है, क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। ये सारे फॉर्मूलेस लर्न करने हैं और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी, 1,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो यहां से हमारा आ गया 12,000। नॉर्मल प्रॉफिट 12,000 आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा 40,000 आ गया। इन दोनों का यूज करके अब हम क्या फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो दोनों का डिफरेंस, यहां से सुपर प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है अभी 40,000 रुपीज, और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 12,000, तो 40,000 माइनस 12,000 ये आ गया 28,000। अब हमने क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल किसके इक्वल होगी, सुपर प्रॉफिट
into number of years purchase. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे. जो इस क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं? 3 ईयर्स परचेज. तो 28,000 इंटू 3, तो ये आ गया 84,000. ये गुडविल है. और क्वेश्चन देखो इस मेथड के, सुपर प्रॉफिट मेथड के 2 क्वेश्चन और देखो. द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर आर ₹68,000 पर ईयर. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उनका 68,000 एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 3,50,000. कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 12%. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 12% गिवन है. द रिमनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, रिमनरेशन ऑफ द पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स की सैलरी गिवन है, इज एस्टिमेटेड टू ₹8,000 फॉर द ईयर. कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, इसमें 1 year का प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसको हम क्या कह देंगे? एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट के लिए जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है, कितना प्रॉफिट है जो एक्सपेक्टेड है? 68,000. उसमें से माइनस कर देते हैं पार्टनर सैलरी, क्योंकि जो पार्टनर है वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए वर्क करते हैं, इसलिए पार्टनर्स को जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो गुडविल कैलकुलेशन के लिए लेस हो जाती है. ये ध्यान रखना हर मेथड में. किसी भी मेथड में अगर पार्टनर सैलरी गिवन है तो वो प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स जो है वो फर्म के लिए वर्क कर रहे हैं, उसके बदले में हम पे करते हैं. तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी लेस होती है हमेशा. पार्टनर सैलरी यहाँ पे गिवन है 8,000, तो 68,000 माइनस 8,000, तो एक्चुअल प्रॉफिट आ गया उनका इस ईयर का 60,000. फिर हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है. इसका मतलब होता है कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितने % प्रॉफिट होता है. कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ तो गिवन है, इन केस गिवन ना हो तो उसके 2 फॉर्मूलेज लिखवाए थे. कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन ओल्ड बुक्स. ऐसे ही दूसरा था टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, और असेट्स में वही एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. यहाँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है. कितनी गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड? 3,50,000. ये अगर कैपिटल भी है तो रिजर्व और कुछ दिया नहीं हुआ, वही कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई. रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 12%, तो 3,50,000 का 12% कैलकुलेट कर लेते हैं. 3,50,000 का 12% आ जाएगा 42,000. ये हमने कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, दोनों को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल या एवरेज एक ही बात है. एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 42,000, तो फर्म का सुपर प्रॉफिट है 18,000. इन केस अगर किसी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आ जाए तो गुडविल नेगेटिव नहीं आएगी बच्चों. गुडविल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती. उस केस में गुडविल क्या होगी हमारी? 0. सुपर प्रॉफिट आने के बाद गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 2 years परचेज, तो 18,000 इंटू 2 कितनी आ गई? 36,000. बस मेन एक पॉइंट ध्यान रखना, किसी भी मेथड में अगर पार्टनर सैलरी गिवन है तो वो प्रॉफिट में से लेस हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टनर है वो फर्म के लिए वर्क कर रहे हैं, उसके बदले में पे किया तो उससे प्रॉफिट रिड्यूस कर देते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इस पर्पज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन 1 April 2019 an existing firm had an assets of 75,000 including cash of 5,000.
उस फर्म के जो असेट्स है वो 75,000 है इंक्लूडिंग कैश, वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता एक्सक्लूडिंग कैश तो फिर हम कैश ऐड करके टोटल 80,000 बना देते, बट 75 में ऑलरेडी इंक्लूड है कैश, तो वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 60,000। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60,000। 75,000 के असेट्स है, 60,000 का कैपिटल है, एंड रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। जो डिफरेंस है वो रिजर्व है, तो 75 माइनस 60, तो रिजर्व कितना आ गया? 15,000। लेकिन कई बार एग्जाम में ना ये लाइन नहीं लिखी होती, रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, तो उस केस में जो डिफरेंस है वो लाइबिलिटी लेनी है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरह से आ जाता है। असेट्स दिए हुए हैं, कैपिटल दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस वैसे तो लाइबिलिटी होती है अगर कुछ भी गिवन ना हो, बट यहाँ पे गिवन है रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, इसलिए दोनों का डिफरेंस रिजर्व ट्रीट करना है 15,000। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मली उनको 20% प्रॉफिट हो रहा है, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल का आंसर दिया हुआ है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, और क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। गुडविल गिवन है, सुपर प्रॉफिट मेथड से नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 4 years परचेज, और एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो रिवर्स क्वेश्चन स्टार्ट होगा बच्चों। ये सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल किसके इक्वल होती है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल हमें गिवन है 24,000, इससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन है 4, 4 से 24 कैंसिल कर दो, तो इससे सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 6,000। सुपर प्रॉफिट आने के बाद अब हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन नहीं है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व, दो फॉर्मूले लिखवाए थे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस गुडविल। कैपिटल, कैपिटल कितनी गिवन है? 60,000, प्लस रिजर्व, रिजर्व कितना है? दोनों का डिफरेंस 75 माइनस 60, 15,000। ना तो फिक्टिशियस असेट्स है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना गुडविल है, तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 75,000। या दूसरा मेथड क्या था? टोटल असेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, और माइनस लाइबिलिटी। तो टोटल असेट 75,000, लाइबिलिटी 0 है, तो 75,000 माइनस 0 तो भी क्या आ जाएगा? 75,000। दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो फिर 15,000 क्या हो जाती है हमारी लाइबिलिटी, और रिजर्व 0, फिर 60,000 आता। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके इक्वल होते हैं? क्या फॉर्मूला था उसका? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100, तो 75,000 इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमें गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, तो 75,000 का 20% ये आ गया 15,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में उसने? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आया था हमारा 6,000, एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट आया हमारा 15,000, तो ये 15 वहां जाके ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 6, तो टोटल कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? 21,000। ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी एग्जाम में, पूरा लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। बस इसके अंदर ये पॉइंट का ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक कर आते हैं। रिजर्व कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस रिजर्व हो गया। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो दोनों का डिफरेंस
कैपिटल हो जाता, दोनों का डिफरेंस लाइबिलिटी हो जाता। इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूडिंग कैश लिखा हुआ है तो कोई यूज नहीं है, एक्सक्लूडिंग कैश होता तो कैश ऐड करके टोटल असेट्स 80,000 हो जाता। नेक्स्ट मेथड देखो, इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखो बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन के दो मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस मेथड में सबसे फर्स्ट स्टेप टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हो इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। 1 ईयर का प्रॉफिट है तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक से ज्यादा है तो हम एवरेज निकाल लेंगे। फिर हम नेट असेट्स निकालेंगे, सिर्फ नाम चेंज है। नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाला था, बस उसका नाम चेंज कर दिया। दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक लिखा है हमने। टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। या फिर सेकंड क्या था, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन ओल्ड बुक्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेस, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सिर्फ कैपिटल। इसके बाद गुडविल कैसे निकालते हैं, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट असेट्स, इन दोनों का डिफरेंस। सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड का नाम चेंज हो गया है, मीनिंग वही है, निकालते वैसे ही है नेट असेट्स। क्वेश्चन देखो और क्लियर हो जाएगा। ए फर्म अर्न्स ₹80,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट, normal rate of profit being 10%, rate of normal profit given है। Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill, वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। And liabilities are 2 lakh. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method। अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन लिखा हो तो आपके पास चॉइस है, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से निकाल लेना, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकाल लेना। अब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन हो वो ले लो। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट देखो कितना दिया हुआ है हमें, 80,000। इन केस अगर पार्टनर्स की सैलरी गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में तो वो इसमें से लेस कर लेंगे पहले, इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10%, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया 80,000 इंटू 10 तो 8 लाख रुपीज। फिर हम क्या निकालेंगे, नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब वही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस गुडविल इफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ओल्ड बुक्स। कैपिटल का मतलब होता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल के बैलेंसेस भी और करंट अकाउंट के बैलेंसेस, फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल। या फिर दूसरा मेथड टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स का मतलब असेट्स में से ये तीनों छोड़ के एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ मेंशन नहीं है कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब नेट असेट्स के लिए यहाँ पे दोनों में से कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, असेट्स और लाइबिलिटीज, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स गिवन है हमें 7,20,000 और लाइबिलिटीज गिवन है हमें 2 लाख, तो 720 माइनस 2 लाख ये आ गया हमारा ₹5,20,000 नेट असेट्स। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू फर्स्ट स्टेप, नेट असेट सेकंड स्टेप, और फिर थर्ड स्टेप में क्या निकल जाएगी हमारी, गुडविल। गुडविल किसके इक्वल है यहाँ पे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स, जो हमने दोनों कैलकुलेट किए हैं उनका डिफरेंस। टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 8 लाख, और माइनस नेट असेट्स हमारे आए हैं 5,20,000, तो आंसर आ गया 2,80,000 गुडविल का। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है।
इस क्वेश्चन में और सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन सेम होती है, बस एक डिफरेंस होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होते हैं, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं होते। बाकी सारी इंफॉर्मेशन वही है जो सुपर प्रॉफिट मेथड में गिवन होती थी। इसके अंदर अगर सिर्फ ये लिखा होता फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो भी सिर्फ कौन सा मेथड लग सकता था, कैपिटलाइजेशन मेथड, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यूज नहीं होते। लास्ट मेथड देखो इसके बाद, लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर सिर्फ कैपिटलाइजेशन गिवन है तो चॉइस है, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा था। सुपर प्रॉफिट क्या होता था, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, तो वही एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन देखो भी क्लियर हो जाएगा। और ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। The value of total assets excluding goodwill and total outsider liabilities as on the date of goodwill are 5 lakh and 4 lakh respectively. Calculate goodwill by capitalization of super profit method। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए जो हमें दिया हुआ है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट्स एक ही बात होती है। इसके दो फॉर्मूलेज लिखवाए थे। इस क्वेश्चन में कौन सा यूज हो रहा है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वैसे पूरा लिख लेना आप, असेट्स ब्रैकेट में शो कर देना, टोटल असेट्स ब्रैकेट में शो कर देना, एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में कोई है ही नहीं। असेट्स, असेट्स कितने हैं हमारे, 5 लाख माइनस लाइबिलिटी 4 लाख, तो यहां से कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। क्वेश्चन में देखो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमने 1 लाख निकाला है और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इससे ये आ गया हमारा 12,000 नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, तो दोनों को लेस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 12,000, तो 60 माइनस 12 तो 48,000 हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। यहां तक तो सेम हमने वैसे ही किया है जैसे हमने सुपर प्रॉफिट थर्ड मेथड सीखा था। उस मेथड में इसके बाद क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो होते नहीं, इसलिए इसमें गुडविल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लग जाता है। इसके बाद सुपर प्रॉफिट 200 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है हमारा 48,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 12%, वो परसेंट का 100 पहले ही लग गया है, 12 से इसको कैंसिल करेंगे 4,000 इंटू 100, तो क्या आंसर आ गया, 4 लाख। ये हमारे मेथड कंप्लीट हो गए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर कैपिटलाइजेशन के दो पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेन इस चैप्टर में सिर्फ ये फॉर्मूलेज हैं, ये लर्न कर लिया तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में। होमवर्क नोट करो बच्चों। होमवर्क में बच्चों टीएस ग्रेवाल के फर्स्ट 6 क्वेश्चन ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस्ड है, फिर 14-15 ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड है, 17 to 26 ये सारे सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन है, 30 to 37 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और 38 to 43 है मोस्टली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपके पांचों मेथड कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो सारे क्वेश्चंस ना करके वही इवन ओड में कर लेना, हाफ हो जाएगा होमवर्क। इसमें एक वीडियो और अपलोड होगी इस चैप्टर की जिसके अंदर इसके कुछ डाउट निकलेंगे आप लोगों के, तो वो कवर होंगे, प्लस
पास एडजस्टमेंट, प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट होती है, पास एडजस्टमेंट, उनका इफेक्ट लेना होता है, या फिर कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, उनका इफेक्ट लेना होता है। और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर का आगे तक यूज होना है, नेक्स्ट 3 चैप्टर में इसका यूज होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट डेथ। एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में ये मेथड यूज होंगे, प्लस एक मेथड और वहां पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, हिडन गुडविल मेथड, छोटा सा मेथड है, वो तभी करेंगे उसी चैप्टर में। थैंक यू बेटा।